नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इसके लिए फॉर्म भी भरवाया गया था और बीच में ही सीटेट को मान्य कर दिया गया है। उसके बीच में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जो आप सभी को जानना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो नोटिस है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2016 टेट पास अभ्यर्थी सीधी बहाली चाहते थे, है ना। सीधी बहाली की मांग कर रहे थे और इसको लेकर उन्होंने एक केस भी किया था, ठीक है। तो उसी के बारे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, आप लोग देखिए। देखिए दोस्तों, ये नोटिस झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से आई है। और दोस्तों, ये जो केस किया गया था परिमल कुमार के द्वारा किया गया था, जो गोड्डा के रहने वाले हैं, जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, जो लगातार ये मांग करते थे कि सीधा बहाली होना चाहिए जेटेट 2016 पास का, और जेटेट 2016 के बाद कोई भी टेट नहीं होना चाहिए। ये इनका प्रमुख मांग था। ये मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, इन लोगों का यही मांग था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो केस किया था WPC संख्या 2725/2023 परिमल कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में ये नोटिस है। महाशय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WPC संख्या 2725/2023 के में दिनांक 17/7/2023 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन के मामले में सुनवाई 9/1/2024 को अपराह्न 5 बजे सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की जाती है। अतएव निर्देश दिया जाता है कि अपने दावे से संबंधित अभिलेख साक्ष्य के साथ निर्धारित सुनवाई में सशरीर उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाए। यानी दोस्तों, ये जो कैंडिडेट है क्या नाम है, परिमल कुमार, ये परिमल कुमार रविदास जी जो हैं, इन्होंने दावा किया था कि झारखंड सरकार जो ये टेट परीक्षा 2016 में ली थी, ये 2012 के आलोक में ली थी, यानी इसी के अनुसार ली थी। तो हम लोगों का जो बहाली होना चाहिए ये 2012 के नियमावली के अनुसार होना चाहिए, ये इनका कहना था। तो फिर कोर्ट में निर्णय आया दोस्तों। फिर कोर्ट ने अभी इनको टाइम दिया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से कि आप सबूत दिखाइए कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सीधा बहाली होना चाहिए, या 2012 की नियमावली से हुआ है, या जो भी है आप अपना सबूत लेके आएँ और सबूत के अनुसार आपका जो है इसमें रिजल्ट दिया जाएगा या उसका जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इन लोगों का मांग था 2012 के नियमावली के अनुसार हुआ है, तो हम लोग का भी सीधा बहाली होना चाहिए। तो अब फाइनल घड़ी आ गई है दोस्तों। इस दिन कैबिनेट बैठक भी है, आप इस बात को याद रखिएगा। 9/1/2024 को कैबिनेट बैठक है। मुझे जहाँ तक नोटिस आई है 9 तारीख को कैबिनेट का बैठक भी है, ठीक है। 9 या 10 के बीच में होगा, उतना कंफर्म नहीं है। तो यही बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। अब सबूत लेके बुलाया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा 2016 का नियमावली दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। अब 2016 का नियमावली है और इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डायरेक्टली दिखाता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर 8/4/2016 भी लिखा हुआ है, 12/9/2016 भी लिखा हुआ है। अब मैं डायरेक्टली उस टॉपिक पे जाता हूँ जहाँ पर जो ये इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, जेटेट का नियमावली आप जब 2016 वाला यदि आप लोग खोल के देखते हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल भी जाएगा। ये देखिए 6, 7 और 8, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण झारखंड अधिविद्य परिषद। ये चलिए, ये तो नहीं है इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को झारखंड अधिविद्य परिषद राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जो प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि से 5 वर्ष तक शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्य होगा। 5 वर्ष याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह एकमात्र अर्हता जांच परीक्षा है। तो दोस्तों, मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब इन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने बोला जाएगा तो स्कूली एवं साक्षरता विभाग के पास पहले से नियमावली है। तो ये 8वां नंबर है, ये प्रॉब्लम में इन्हें डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दावा या अधिकार नहीं
प्राप्त होगा, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। नियुक्ति का दावा एवं अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। ठीक है, तो ये डुबा सकता है इन लोगों की नैया। कहने का मतलब है इसमें इन लोगों का हार हो सकता है। ये आठवां में आप देख लीजिए, आठवां में साफ साफ लिखा है। अब यहाँ ये लोगों का कहना है कि 2012 का नियुक्ति सीधा बहाली, मतलब उन लोगों का डायरेक्ट मेरिट लिस्ट से क्यों हुआ, यही कहना चाहेंगे। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, झारखंड सरकार, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार सीधा बहाली ले, मेरिट के अनुसार ले, ये आपके अनुसार नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आप इस नियमावली को दिखाते हो तो इस नियमावली में ये भी लिखा है कि ये जो है प्रमाण पत्र निर्गत करने के तिथि से 5 वर्ष तक ही शिक्षक नियुक्ति के पात्र होंगे। तो 2016 हो गया, ठीक है, 2016 और 5 21 तक ही ये एलिजिबल थे, 2021 तक ही एलिजिबल है। तो इसके अनुसार तो ये रद्द हो जाएगा, ये नियमावली के अनुसार तो इन लोग का नियुक्ति ही नहीं हो पाएगा, मतलब फिर से टेट लिखना होगा। तो सरकार यदि कोई नियमावली में चाहती है बदलाव तो वो बदलाव करती है। जैसे कि 5 साल के लिए ही ये वैलिड था, ठीक है, इस नियमावली के अनुसार 5 साल ही वैलिड था, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट करके अनलिमिटेड कर दिया। तो अगर इस नियमावली को देखें तो इस नियमावली के अनुसार तो 5 ही वर्ष आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है। सिंपल सा बात है, तो आपका तो बहाली नहीं हो सकता, फिर से आपको जेटेट लेना होगा, सिंपल सा बात है। अब सरकार ने चाहा तो बढ़ा दिया। अब आप बोल रहे हो कि इस नियमावली के अनुसार हमें सीधी बहाली होनी चाहिए, तो भैया इसमें जो जो लिखा है सब मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो कुछ होता है वो वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लिखी है वो मैंने आप सभी को बताया। परिमल रविदास की जीत होती है या उनकी बातें मान ली जाती है तो इन लोगों को 4200 ग्रेड पे भी मिलेगा और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन जब साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है, इसका मतलब उन लोगों के पास साक्ष्य है दोस्तों कि नियमावली से सीधी बहाली नहीं हो सकती है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि देखिए आप खुद ही सोच के देखो, सरकार ने चाहा तो इसका ग्रेड पे को घटा दिया गया। ग्रेड पे अभी हम लोगों को 2400 मिलेगा, है ना, ग्रेड पे 2400 कर दिया। फिर इसका जो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया गया। तो आप इस नियमावली के अनुसार जाते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि 5 ही साल के लिए सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है, तो इसमें आप मार खा रहे हो। आगे ये लिखा है कि आपका शिक्षक नियुक्ति के लिए दावा या अधिकार नहीं होगा। तो दोस्तों यही खबर था, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर था। बाकी बात 9 तारीख को शायद कैबिनेट का मीटिंग भी है, देखते हैं उस दिन क्या निर्णय आता है। और उस दिन आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा खबर मिल सकता है, हो सकता है सीटेट को मान्य कर दिया जाए।